निश्चल सूर्य में 3 जनरेशन्स श्री शिव का जल अभिषेक करती हुई नानी, मम्मी और दोती। श्री शिव का जल अभिषेक करने से का उपयोग सही से किया जाता है। कई तरह की जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। श्री शिव गाज़ियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 121 फ्लैट में बाहर मंदिर बना हुआ है, निश्चल सूर्य मंदिर। वहाँ लगा, चाहें वहाँ आकर श्री शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। सत्यं जगत्सुन्दरं सत्यं सत्यं पंचासत्यं सत्यं कुछ न करें। सतगुरु जी को प्रणाम। निष्ठा देवी को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। दक्षिणांश भगवान किसने कोशिश करते हैं या कर पाते हैं। दिशा ज्ञान मतलब कि मुझे क्या करना है। कई दिशाएं होती हैं। कर्मफल यानी कि मेरे मन में विचार आया कि उठे। अब कई तरीके हैं, मैं किसी और तो मैं क्या करूं ना होता है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे किसी के घर में बच्चा आया, बेटी आई या बेटा आया, तो अब उसको ये समझना है कि मैं इस बेटी को कैसे पालूं, किस तरह की शिक्षा दूं, किस तरह के स्कूल में पढ़ाऊं, किस तरह की डाइट दूं, किस तरह के कपड़े दूं, किस तरह से इसको खिलौने लाके दूं या इसको ना दूं, क्या ना दूं और क्या दूं। ये पेरेंट्स को समझना होता है, माता को या पिता को। लेकिन अब डिसीज़न लेते समय वो रेफरेंस लेते हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसा करते थे इसलिए ये कर लेता हूँ, मैंने टीवी में ये देखा था इसलिए ये कर लेती हूँ, या मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए ये कर लेती हूँ। हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं। बस वही रेफरेंस सेट करना ही हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसको बोलते हैं नींव सेट करना, फाउंडेशन बनाना। आज की कृष्णांश कथा प्रार्थना से शुरू करेंगे और आज की मेरी कथा तो वैसे ही मेरी माँ के आशीर्वाद से शुरू हुई है। गुरु और शुक्राचार्य अश्वनी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये कथा संभव हो पाई है। दक्षिणा तत्व गुरु जी, जिनकी ब्लेसिंग्स हम प्राप्त करते हैं इस कथा के लिए। श्री शिव भगवान जो निश्चल विवाह के भगवान हैं, जो सिखाते हैं
कि आप अपने आप को, अपने जल तत्व को कैसे मेंटेन करें, अपने लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करना है। जल तत्व तरलता के लिए ज़रूरी है। और इन सभी के साथ, इन सभी को हाजिर नाजिर जानते हुए युगल भगवान के दरबार में आज की कृष्णांश कथा का मैं आरंभ करने जा रही हूँ। अभी आपने देखा कि श्री शिव का हमने जल अभिषेक किया, मेरी माँ और मेरी बेटी, यानी कि हम 3 पीढ़ियाँ एक साथ जल अभिषेक कर रही थी। अगर माँ और बेटी जल अभिषेक करती हैं श्री शिव भगवान का लगातार कुछ दिन तक, 40 दिन तक वैसे कहा जाता है, तो उनके रिलेशन में अगर जेलसी का इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है वो हटने लगता है। माँ और बेटी का रिलेशन प्योर होने लगता है अगर माँ और बेटी जल अभिषेक करती हैं साथ में। और 3 पीढ़ियों ने आज हमने जल अभिषेक किया, यानी कि मुझे गाइडेंस प्राप्त होगी अपनी मदर की और मैं गाइडेंस दे पाऊँगी अपनी बिटिया को, और हमारे बीच में जो भी इन्फेक्शन था या हो सकता है वो हटेगा। आइए आज की कथा शुरू करेंगे। आप भी कमर सीधी करें, हाथों को ऐसे खोल लें कमल की तरह और मेरे साथ बोल बोल के ये प्रार्थना गाएं। शुक ज्ञानिता, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। कथा की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, क्योंकि भ्रम के वातावरण में जो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है आसपास, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि कन्फ्यूजन में हम आ जाएं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और सही और गलत का भेद बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूटेबिलिटी के कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाते। सूटेबिलिटी का मतलब है
मुझे क्या सूट करेगा, मेरे लिए क्या उचित है। अब हम देखते हैं, बच्चा ने 10th पास कर ली, उसको 11th में जाना है, सब्जेक्ट चूज करने हैं। जी ने भी कॉमर्स पढ़ी, साइंस ले लो क्योंकि माँ ने साइंस पढ़ी है, आर्ट्स ले लो क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते। तो कैसे डिसीजन लें, माँ की सुने या पिताजी की सुने या अपने मन की सुने। मन की सुन लेते हैं, आर्ट्स ले ली। अब आर्ट्स ली है तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड कोर्स करना पड़ेगा। अब किस्मत को रोना शुरू कर दिया, निर्णय खुद लिया था, आर्ट्स लेकर फंस गए, सिलेबस खैर बेकार है, टीचर्स नहीं पढ़ाते, माँ बाप नहीं समझते। अब दूसरों पे दोष देना शुरू किया क्योंकि हम परेशान हैं। अब दोष दिया दूसरों को तो उसके भी कर्म फल आएंगे, अपनी इम्यूनिटी तो कम होगी ही होगी। अपनी इम्यूनिटी गिरी, शरीर बीमार रहने लगा तो सोचने लगे कोई मेरी केयर नहीं करता। टीनेज में ज़्यादातर बच्चों को ये तकलीफ है, कोई मेरी केयर नहीं करता, स्पेशली फीमेल कम्युनिटी की। ज़्यादातर लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझे ऐसा पति चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मेरी केयर करे। तुम्हें केयर की ज़रूरत क्या है, तुम पेशेंट हो क्या? अब रिलेशनशिप में आ गए, तब भी नहीं समझा कि ये रिलेशन मेरे को सूट करेगा कि नहीं। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, वो उसका बहुत ध्यान रखता है, खाना भी बनाता है, घुमाने भी ले जाता है। अब हम भी रिलेशनशिप में आ गए, ये नहीं ध्यान रखता, ये नहीं खाना बनाता, ये समझा नहीं कि सूटेबल क्या रहेगा मेरे लिए। मैरिज कर ली, विवाह कर लिया तो तलाक का हैसल। या ये प्रॉब्लम्स सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती चली जाती हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ढूंढने में नहीं आता। अब काउंसलर के पास चले गए, साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, डिप्रेशन की टैबलेट्स लेने लगे, शरीर बीमार रहने लगा, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, पेरेंट्स को कोस रहे हैं। अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूटेबिलिटी नाम के शब्द को नहीं समझा। सूटेबिलिटी क्या है, नीड और ग्रीड क्या है, दिशा क्या है। स्कूल में बच्चे को सिखाते हैं मेहनत करो, मेहनत करना सीखो। उसको ये नहीं बताया जाता कि दिशा समझनी सीखो कि किस दिशा में मेहनत करनी है। दिशा ज्ञान मिलता है गुरु से। गुरु बताते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सी दिशा उचित है। इसके दो एग्जाम्पल महाभारत से हमें मिलते हैं। एक एकलव्य का और एक बर्बरीक का। गुरु द्रोणाचार्य, वैसे द्रोणाचार्य जी को गुरु कहा जाता है, वैसे वो टीचर थे, शिक्षक, अध्यापक।
माफ़ कीजिए, ये सब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। गुरु, अध्यापक, शिक्षक और टीचर, ये अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र रहता है। गुरु हैं जो दिशा दिखाते हैं, देते हैं ज्ञान, और जो अध्यापक हैं वो एक डायरेक्शन में सिखाते हैं। जैसे शिक्षक हैं, वो एक स्पेसिफिक स्किल आपको सिखाएंगे, प्लम्बिंग का काम सिखा देंगे, और जो टीचर हैं वो बताएंगे कैसे करना है। ये कंसेप्ट्स आप कृष्णांश कथा है, गुरु शरण दिवस की कृष्णांश कथा अश्विनी कुच्छल नाम के YouTube चैनल पे, उस पे आप सुन सकते हैं इस बारे में डिटेल्स। खैर, कुल मिला के मैं ये जानती हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु कहा गया, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वे गुरु का काम करते थे, अध्यापक का काम करते थे वे। तो उनको एकलव्य ने कहा कि मैं भी आपसे तीर कमान चलाना सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के काल में हस्तिनापुर के राजकुमारों को सिखाते थे। उनका यही नियम था कि वो राजकुल के बच्चों को सिखाएंगे, जो फीस देंगे वो उनको सिखाएंगे। तो एकलव्य तो भीलों के आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं उनके एरिया से थे, उनके कुल से थे, भील थे। तो एकलव्य ने जब कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया गुरु द्रोणाचार्य ने। तो एकलव्य ने क्या किया, एक मूर्ति स्थापित कर ली दक्षिण द्रोणाचार्य जी की, और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तीर कमान की, तीर चलाने की। धीरे धीरे वो इतना सीख गया, उसकी योग्यता थी, वो सीख गया, और वो इतना सीख गया एकलव्य कि अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य के बेस्ट स्टूडेंट थे, इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र अर्जुन बेस्ट शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य जी के, लेकिन अर्जुन से भी ज़्यादा योग्यता प्राप्त कर ली एकलव्य ने। मेहनत की, रिजल्ट मिल गया। आप मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा, यही सिखाया जाता है, और ये ठीक है। लेकिन मैंने बात की कि दिशा समझनी पहले ज़रूरी है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन ये देख लिया, उनको ये दिखा कि कोई तो है जो इतना अच्छा तीर चलाता है। उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। उसने मूर्ति दिखाई कि मेरे गुरु आप ही हैं, गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने एकलव्य से कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम गुरु दक्षिणा दो।
एकलव्य ने कहा जो आप कहें। उन्होंने कहा अपना सीधे हाथ का अंगूठा दे दो, इसका मतलब कि तुम इस विद्या को कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे, अपना अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य ने बिना सोचे समझे, बिना दोबारा सोचे तुरंत अपना अंगूठा काट के दे दिया, गुरु के चरणों में रख दिया। अब एकलव्य ने उसी क्षण अपने आप को स्थापित कर लिया शिष्य होने के शीर्षतम स्थान पर, यानी कि इससे ऊंचा स्थान शिष्य का नहीं हो सकता जो एकलव्य का था। लेकिन हम दिशा की बात कर रहे थे, तो एकलव्य ने मेहनत करनी जब शुरू की तो क्योंकि गुरु ने उसको शिष्य नहीं माना, बस गेम यही है एक्चुअली। हम किसी को भी गुरु अपना मान सकते हैं, हमें लगता है इनकी योग्यता है या मैं इनके लिए श्रद्धा रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, मैं उनको गुरु मानने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे अगर शिष्य नहीं माना तो वो अधूरा रह जाएगा, वो रिलेशन पूरी तरीके से नहीं बनेगा गुरु और शिष्य का। इसीलिए पार्वती जी ने तपस्या की शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वो पति मान सकती थी शंकर जी को, गोपियां भी तो कृष्ण को अपना पति मानती थी, पार्वती जी भी ये कर सकती थी, तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि गुरु भी तुम्हें शिष्य माने तो तुम्हें अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। और अपनी योग्यता को तुम्हें इतना कर लेना होगा कि जिस दिन गुरु दक्षिणा मांगे उस दिन तुम तुरंत दे पाओ। पहले अपनी योग्यता बढ़ानी है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु दिशा दिखाएंगे, उसी दिशा में दिशा समझनी ज़रूरी है कि मुझे इस दिशा में जाना है। गुरु ने जो दिशा दिखाई है वही दिशा, उसके बाद ही आप ज्ञान को यूज़ कर पाएंगे। फिर वो जो दक्षिणा मांगेंगे वो दक्षिणा देनी है, उसके बाद ही आप उस ज्ञान को यूज़ कर पाएंगे, उससे पहले नहीं आप कर सकते। इसीलिए इस पोयम में दिशा के बारे में बताया गया है। बहुत पुरानी पोयम है ये, 6 साल पहले लिखी गई है, 30 जुलाई 2014 को। तीर कमान, ये एक प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी हैं, बहुत सुंदर पोयम लिखते हैं, ज्ञानिताएं लिखते हैं। एक्चुअली वो कविताएं नहीं, ज्ञानिताएं लिखते हैं। और उन्हीं में से एक ज्ञानिता है ये, जिसमें कुच्छल एंटीने की फ़ोटो है। कुच्छल एंटीना लगा के ब्रह्मांड से कनेक्शन अच्छा बनने लगता है, तो हमें जल्दी समझ आने लगता है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें समझ में जल्दी आना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअल बॉडी के थ्रू जो कनेक्शन है हमारा वो बनने लगता है। तीर कमान, कुच्छल गुरु ने दे दिया जब हाथ में तीर कमान, कुच्छल गुरु ने दे दिया जब हाथ में तीर कमान। तीर ने झट से पूछा दे मुझे दिशा का ज्ञान। एकलव्य ने हाथ में तीर कमान लिया। गुरु कुच्छल, कुच्छल गुरु मतलब ऐसे गुरु जो छल को कुचलें।
उन्होंने हाथ में तीर कमान दिया, हालांकि एकलव्य ने खुद ही पकड़ा, उसको गुरु ने दिया नहीं। और तीर ने पूछा कि मैं किस दिशा में जाऊं, यानी कि अब ये चुनना है ना आपको, तीर इधर चलाना है या इधर चलाना है, किधर को मारें। दशरथ से ये भूल हुई थी ना। श्रवण कुमार बैठे थे, उन्हें लगा कोई जानवर है, उन्होंने तीर चला दिया और श्राप दिया उनके माता पिता ने मरते मरते कि तुम भी पुत्र मोह में मरोगे, तड़प तड़प के। तीर के लिए दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तीर ने झट से पूछा, दे मुझे दिशा का ज्ञान। कमान कहे जल्दी से, मैं सिर्फ शक्ति करूं प्रदान। कमान कहे जल्दी से, मैं सिर्फ शक्ति करूं प्रदान। दिशा की नहीं मुझे पहचान, ना ही दिशा का ज्ञान। कमान यानी कि जो चला रहा है, जिसके हाथ में है तीर, तीर कमान, उसने सोचा, उसने कहा, ये बुद्धि के लिए कहा गया है कमान, कि मैं शक्ति तो दे सकती हूँ, एनर्जी तो दे सकती हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे दिशा का नहीं पता। मुझे नहीं पता कि किस दिशा में क्या मिलेगा। तुम्हें इस दिशा में श्रवण कुमार लेटे हैं या इस दिशा में हिरण जा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं शक्ति दे दूंगी। और तीर पूछ रहा है कि मैं किधर को जाऊं। कुच्छल वेद फिर चिल्लाया। कुच्छल वेद है प्रतीक ज्ञान के। ज्ञान समंदर एक्चुअली कहा जाता है कुच्छल वेद को। ज्ञान मतलब जो जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं थी, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, वो आप जान सकते हैं कुच्छल वेद से। लेकिन वो मेरे सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। हो सकता है इनके लिए सूटेबल ना हो, तो इनको वो ना समझ आए या ना पता चले, या इन्होंने कभी उसके बारे में ना सुना हो, और उनके लिए सुनना ज़रूरी भी नहीं। तो कुच्छल वेद जो कि अज्ञान समंदर हैं, वो चिल्लाए। कुच्छल वेद फिर चिल्लाया, मेरी सुन ले अब तू कमान। वेद हमारे अंदर हमें जागृत करने होते हैं, उसी के थ्रू हम निर्णय ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं। मैंने कहा ना, रेफरेंस हम सेट करते हैं। मेरी माँ ने किया, पड़ोसी ने किया, मैंने टीवी में देखा, या वेदों में मैंने समझा, वेदों से। अब वेद एक तो वो हैं जो अभी तक हमारे पास टेक्स्ट के तरीके से उपलब्ध थे, किताबों के फॉर्म में। उसमें सूटेबिलिटी की बात नहीं होती, या मैंने पढ़ लिए, समझ लिए, मुझे ये नहीं समझ आएगा कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। कृष्ण ने कहा सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, लेकिन मैं कौन सा रास्ता चुनूं, ये मुझे मेरे गुरु बताएंगे। तो कुच्छल वेद फिर चिल्लाया, मेरी सुन ले अब तू कमान। बच नहीं सकती तू, सीख न होगा दिशा का ज्ञान। तू बच नहीं सकती। डिसीजन आप लेने से पहले बुद्धि को कहा कि तुझे समझना ही होगा कि कौन सी दिशा में तुझे तीर चलाना है, तुझे ऐसे बोलना है या ऐसे बोलना है या ऐसे बोलना है। बच नहीं सकती तू, सीख न होगा दिशा का ज्ञान। समझ पार्वती ज्ञान, यही है तेरे लिए भक्ति फरमान। समझ पार्वती ज्ञान। पार्वती कौन? जिसने शंकर को पा लिया अपनी तपस्या करके। पार्वती कौन? जिसने समझाया, जिसकी प्रैक्टिस ने समझाया भक्ति क्या है, तप क्या है। समझ पार्वती ज्ञान, यही है तेरे लिए भक्ति फरमान। वरना कतई बेकार है तेरा शक्ति का दिया दान। जब तक तुमको यही नहीं पता लगेगा कि तुम्हें किस दिशा में बात बोलना है, जैसे आपने बोला, आपने काम किया, आपने बच्चे को स्कूल भेजा, आपने भोजन बनाया, आपको यही नहीं पता कि दिशा कौन सी रखनी है। आपने दिशा रखी स्वाद भोजन बने, आपने दिशा रखी कि स्वस्थकारी रहे सबके लिए, आपने दिशा रखी कि मुझे तारीफ मिले, आपने दिशा रखी कि जो घर में अवेलेबल है उसमें से। तो जो आपने दिशा निर्धारित की उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो अवेलेबल है वही बनाया, तो हो सकता है स्वाद मरे या हेल्थ डिस्टर्ब हो। आपने हेल्थ के बारे में सोचा तो हो सकता है स्वाद मर जाए। आपने स्वाद के बारे में सोचा तो हो सकता है कि वो सबके लिए सूटेबल ना हो।
तो ये सब चीज़ें आपको खुद समझनी है, यानी कि बुद्धि को समझनी है। कुच्छल वेद से हमें यही ज्ञान मिलता है। वरना कतई बेकार है तेरा शक्ति का दिया दान, कुच्छल पैथी करे ज्ञान का दान प्रदान, कुच्छल पैथी करे ज्ञान का दान प्रदान। दोनों को बुलाया बिठाया किया आसान प्रदान। अब कुच्छल पैथी ये एक ट्रीटमेंट सिस्टम है जिससे कि सभी तत्व हम बैलेंस में करते हैं। तो इसमें बुद्धि भी बैलेंस में की जाती है, मन को भी बैलेंस में किया जाता है, ऊर्जा को भी बैलेंस में किया जाता है। तो इन्होंने यहाँ दोनों को बिठाया, ज्ञान का एक्सचेंज कराया, मन और बुद्धि दोनों को बिठाया और उनको आसन दिया। तत् सत का फिर बोध कराया, दिखाया भंडार ज्ञान। तत्व और सत्व के बारे में बताया और भंडार दिखाया ज्ञान का, कि ज्ञान ये होता है, इसे कहते हैं ज्ञान भंडार। कृष्ण जो हमें दिखता है कि मक्खन, ज्ञान समुद्र से मक्खन निकालते हैं, कृष्ण को दिखाया ना कि वो मक्खन खाते थे, दरअसल वो मंथन करते थे ज्ञान समुद्र का मक्खन निकालने के लिए। पास विचार भी आते हैं और हमें कुछ निर्णय भी लेने होते हैं, हम ये करें या ना करें। बात सिर्फ दिशा के ज्ञान की है जो एकलव्य ने नहीं समझा। गुरु से उसने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन दिशा ज्ञान नहीं, जिस वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी शिक्षा उससे ले ली, विद्या उससे ले ली, यानी कि अंगूठा ले लिया कि तुम इस विद्या को यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिनिश करो। अच्छा, तो उनके लिए ज़रूरी था, तुम ना ये पर्दा हटा दो, यहाँ से सिग्नल नहीं आ रहा। ये ज़रूरी था कि हस्तिनापुर के लिए वो निष्ठा रखें, क्योंकि नेचुरली वो हस्तिनापुर से ही सैलरी ले रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि एकलव्य का जो कुल है या एकलव्य है हस्तिनापुर के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो विद्या वापस ले ली एकलव्य जी से। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हमें महाभारत से ही मिलता है वो है बर्बरीक का। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बर्बरीक के गुरु थे श्री कृष्ण, या बर्बरीक ने उन्हें अपना गुरु माना था, कहा था कि आप मेरे गुरु हैं। कैसे, क्या हुआ था? बर्बरीक जंगल में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो वहाँ पे उनको रास्ते में उन्हें पता लगा बर्बरीक को कि महाभारत अब होने वाली है, हालात बन चुके थे, स्टेज लग चुकी थी। बर्बरीक ने कहा कि मैं भी युद्ध में पार्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस दौर में एक कन्फ्यूजन फैला हुआ था कि पुरुष जितने अच्छे से मार सकते हैं, जितना अच्छे से युद्ध कर सकते हैं, उतने ही योग्य कहलाएंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं भी अपनी योग्यता से सिद्ध करूं, तो अब तैयारी करनी है युद्ध के लिए। तो वो तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे थे अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले। वो पजल हो गए बर्बरीक कि अब मैं इधर जाऊं या इधर। तो श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि मैं महात्मन, आप मुझे बताइए। उन्हें श्री कृष्ण को देख के समझ आ गया होगा कि ये कोई महापुरुष हैं या ये कोई दिव्य पुरुष हैं, विष्णु के पूर्ण अवतार थे, अट्रैक्शन था उनमें, कृष्ण में इतना। तो बर्बरीक ने खैर जो भी सोचा, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा दिशा कौन सी लूं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने से पहले दिशा का ज्ञान लिया और दिशा समझी कि मैं इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना शिष्य नहीं माना था। श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं अपने शिष्य को बता रहा हूँ, उनके लिए तो वो जनरल पर्सन थे। तो श्री कृष्ण ने कहा इधर चले जाओ। छलिया तो थे ही, समझते तो थे ही, नाड़ी ज्ञान था श्री कृष्ण को, तो वो समझ पाए कि इनके लिए इस दिशा में जाना ठीक रहेगा। उन्होंने बता दिया कि आप इस दिशा में चले जाएं। तो बर्बरीक तपस्या करने गए, कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे तपस्या की, वापस लौटने लगे। वापस लौटे तो उन्हें श्री कृष्ण फिर रास्ते में मिले। अब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पूछा कौन हो भाई?
तो बर्ब्रीक ने कहा कि मैंने आपसे दिशा का ज्ञान लिया था, आपसे समझा था कि मैं किस दिशा में जाऊं, और मैं तपस्या करके पूर्ण करके पूरी आ रहा हूं, और आप मुझे मिल गए, आप मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण ने कहा मैंने तो तुम्हें कभी शिष्य नहीं माना। बर्ब्रीक ने कहा मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, फिर क्या तपस्या की, क्या सीखा? बर्ब्रीक ने कहा मैंने युद्ध सीखा, मैंने तीर कमान चलाना सीखा। श्री कृष्ण ने कहा क्या करोगे इसका? बर्ब्रीक ने कहा महाभारत में युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा। अब महाभारत के युद्ध के कर्ता धर्ता यानी कि डायरेक्टर श्री कृष्ण स्वयं थे। श्री कृष्ण ही निर्धारित कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अब श्री कृष्ण महाभारत का नाम सुना तो उन्होंने वो चौंक गए। तो उन्होंने फिर पूछा कि किसकी टीम से लड़ोगे, पांडवों की तरफ से या कौरवों की? उसने कहा बर्ब्रीक ने कि मैं हारे की तरफ से लड़ूंगा, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। ये क्या बात हुई? आज ये हार रहे हैं, कल को वो हार रहे हैं, तो आप हर रोज अपनी टीम बदलेंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा अच्छा देखूं तुम्हें कुछ आता भी है क्या, तुम कुछ कर भी सकते हो क्या? बर्ब्रीक ने कहा कि मैं एक ही तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा करके दिखाओ, और चुपके से एक पत्ता श्री कृष्ण ने रखा अपने पैर के नीचे कि मेरी शरण में जो है क्या ये उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है? कृष्ण ये समझना चाहते थे कि क्योंकि उन्होंने पांडवों को अपनी शरण में लिया हुआ था। तो बर्ब्रीक ने कहा तीर चलाने से पहले उनकी इतनी योग्यता थी कि उन्होंने कहा कि एक महात्मन, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है, अपना पैर हटा लें। क्योंकि बर्ब्रीक को पता था कि मेरे तीर से ये भी इसमें भी छेद हो जाएगा। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तुम तीर चलाओ। बर्ब्रीक ने तीर चलाया और वो पैर में के नीचे जो पत्ता था उस पत्ते तक भी वो तीर गया, पैर को छेदता हुआ, पैर को भीनता हुआ, यानी कि श्री कृष्ण पे को भी वो तीर डिस्टर्ब कर सकता था। इतनी पोटेंसी थी उनके तीर में, बर्ब्रीक के इतनी योग्यता थी बर्ब्रीक की। सारे पत्तों में छेद हो गया और श्री कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। तो अब बर्ब्रीक ने कहा कि बताइए क्या करूं मैं, मेरे लिए आगे की दिशा ज्ञान दीजिए। कृष्ण ने कहा मुझे गुरु कहा है तो गुरु दक्षिणा दोगे, क्योंकि कृष्ण तो किसी के गुरु बनते ही नहीं थे। बर्ब्रीक ने कहा बताइए। कृष्ण ने कहा अपनी गर्दन उतार के मेरे चरणों में रख दो। अंगूठा नहीं मांगा, गर्दन। बर्ब्रीक ने भी दोबारा कृष्ण को अपनी गर्दन दक्षिणा में दे दी। दूसरी बार नहीं। और तब बर्ब्रीक से कहा श्री कृष्ण ने कि आप मांगे मेरे से क्या मांगते हैं, एक वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण बर्ब्रीक ने कहा कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम पूरी महाभारत साक्षात देखोगे, तुम लाइव टेलीकास्ट देखोगे अपनी आंखों से। उनको इस तरीके से स्थापित किया उनके सिर को कि वो महाभारत देख सके। और श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा कलयुग में मेरे समान होगी, यानी कि मेरे इक्विवेलेंट। जैसे मेरी पूजा होगी कलयुग में वैसी ही तुम्हारी पूजा होगी। तो इन दोनों घटनाओं से हमने समझा कि दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए
और गुरु शिष्य का रिलेशन भी होना ज़रूरी है। सिर्फ आपने गुरु मान लिया और शुरू हो गए सीखना, ये काफ़ी नहीं। टीचर को गुरु समझ लिया, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप दिशा ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो अपने ही जन्म को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे उसमें कई स्टेप्स लेने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप है। आपने शादी की तो बस एक ही दिन के लिए वो शादी थी, अब वो लाइफ लॉन्ग साथ है। आपने सब्जेक्ट्स चुने, करियर चुना, आपने कुछ कहा किसी को या कुछ खाया है, उसका असर बरसों बरसों चलता है, पूरे जन्म साथ चलता है, कई कई जन्मों तक चलता है जो भी आपने किया। तो इसलिए निर्णय लेते समय सूटेबिलिटी सबसे पहले समझना ज़रूरी है, दिशा का ज्ञान कि मुझे किस दिशा में तीर चलाना है। आज की हम दूसरी पोयम गाएंगे। कुछल संदेश। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा नहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान स्रोत खुला है, लाभ तो इसका उठा लो सभी। ज्ञान स्रोत खुला है अभी, लाभ तो इसका उठा लो सभी। फिर ये मौका मिले ना मिले, मानव जीवन तो बचा है अभी। फिर ये मौका मिले ना मिले, मानव जीवन तो बचा है अभी। सबको बेहोशी से जगाते चलो, लाभ सभी को बताते चलो। सबको बेहोशी से बचाते चलो, लाभ सभी को बताते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान को समझो बटाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान को समझो बटाते चलो। जीवन को आनंद से भर लो सभी, जीवन को आनंद से भरते चलो। सबको आनंदित करते चलो। जीवन को आनंद से भरते चलो, सबको आनंदित करते चलो। विद्या सीखो, विद्या बांटो, फिर सब सुख के दिन काटो। विद्या सीखो, विद्या बांटो, फिर सब सुख काटो। रहना जाए कोई भी बेहाल, सबको इस कंफ्यूजन से बचाते चलो। रहना जाए कोई भी बेहाल, सबको इस कंफ्यूजन से बचाते। विद्या पथ को अपनाते चलो। 45 विद्या पथ को अपनाते चलो, ज्योत जलाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा नहाते चलो। ये क्या है? ज्योत से ज्योत जलाते चलो। इसका मतलब कि आपको कुछ पता लगा है
लेकिन आप कंफर्म हैं कि इसमें कन्फ्यूजन का मिक्सचर नहीं है, पहले आप टटोल लीजिए। इसीलिए वेद शब्द का मतलब समझना होगा। वेद का मतलब है वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय ऑन। वेरीफाई करिए कि मैं माना है कि नहीं, उसको कई तरीके से आप जैसे करें। किसी ने कह दिया या एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तो मैंने समझ लिया, ये आपकी एफिशिएंसी है। हो सकता है आप एक झटके में किसी के साथ आपको कुछ धोखा मिला तो आप समझ गए, हो सकता है आप 10 धोखे में समझें, हो सकता है आप बिना धोखे के ही समझ जाएं। ये आपकी अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। गेम ये है कि आपने वेरीफाई किया है या नहीं। सिर्फ मान लिया तो उसको एम्प्लॉय मत करो, एंजॉय मत करो। पहले वेरीफाई करो, फिर एम्प्लॉय एंड एंजॉय, अब उसको अप्लाई करो। और डेली बेसिस, रोज़मर्रा के रूटीन में और डेली बेसिस पे ही वेरीफाई भी करना है। आज भी वेरीफाई करना है, कल भी वेरीफाई करना है, परसों भी, और फिर उसको एम्प्लॉय और एंजॉय करना है। ये नहीं कि एक बार मैंने वेरीफाई कर लिया था 10 साल पहले, अब आंख बंद करके चले जा रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, पहले आपको मान लीजिए कमर में दर्द है, आपने वेरीफाई किया, आसपास आपने लोगों से पूछा कमर में दर्द है क्या करें, एक डॉक्टर का नाम सामने आया। अब आपने वेरीफाई किया, आपने उसके बारे में इंटरनेट पे ढूंढा, आपने लोगों से पूछा कि आपने इलाज कराया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको लगा कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम समझ लेगा। अब आप उस डॉक्टर के पास गए, आपने एम्प्लॉय किया और उसकी मेडिसिन ली और एंजॉय किया कि अब आपको दर्द से आराम मिल रहा है। अब डेली बेसिस पे आपने उस प्रैक्टिस को, रूटीन को, डाइट को, जो डॉक्टर ने आपको बताया, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय ऑन डेली बेसिस। अब ऐसा नहीं है कि अब आपने एक बार तो शुरू कर दिया था, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं, अब आपको फिर वेरीफाई करना है, क्या मेरा दर्द आज से कम है, क्या मेरे को तकलीफ, मेरा शरीर कल से बेहतर है, क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है। वेरीफाई, एम्प्लॉय करें और फिर उसको करें, फिर एम्प्लॉय एंड एंजॉय करें, फिर डेली बेसिस। योगा और प्राणायाम, जो कि स्वामी रामदेव जी ने बहुत मेहनत से इतना काम किया उन्होंने कि योगा प्राणायाम जो हमारे एशियन टेक्स्ट में, हमारी पुरातन का एक अभिन्न हिस्सा रहा योगा और प्राणायाम, लेकिन उसको साधु संतों का या तपस्वियों की चीज़ माना गया। गृहस्थों के लिए ये माना गया कि सबके बस की नहीं होता। प्राणायाम कंसेप्ट फैला हुआ था। स्वामी रामदेव जी ने जिस तरीके से सिखाया, जिस तरीके से बताया, उसका बेनिफिट ये हुआ कि हर घर का हिस्सा बन गया योगा और प्राणायाम। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक एक इंसान उसको प्रैक्टिस को करता है। एक एक इंसान का मतलब जिसको भी ज़रूरत लगती है अपनी हेल्थ के लिए, वो योगा को अडॉप्ट करता है। मेडिसिन लें या ना लें, पर थोड़ा बहुत योगा हर कोई ट्राई करता ज़रूर है, क्योंकि वेरीफाई कर लिया, सब कह रहे हैं, इतनी भीड़ कर रही है, हमने इससे वेरीफाई किया कि ठीक होगा। अब हमने करके देखा, अब हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये हमें डेली बेसिस पे चेक करना है। ये हम कैसे चेक करें? एक तो बॉडी के सिम्टम्स देखें, पहले से कैसी है बॉडी। एक और तरीका है वेरीफाई करने का, चेक करने का, वो है शंख टेक्नोलॉजी। शंख टेक्नोलॉजी है कृष्णांश भगवान की इस पृथ्वी पर कलयुग की देन। कलयुग में ह्यूमन रेस को, मनुष्य जाति को गिफ्ट है शंख टेक्नोलॉजी कृष्णांश भगवान की। शंख टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में हम फिर कभी कृष्णांश कथा में बात करेंगे। आज की कथा को मैं यहीं पे अल्प विराम, क्योंकि सांस की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अपनी सांस धीमी गति से लेना होगा, श्वास योग के तरीके से लेना होगा। कमर सीधी कर लें, हाथ को मुद्रा ऐसे बना लें, गर्दन सीधी रखें। मैं जब सांस ऊपर लूंगी, आप भी जब सांस लें तो हाथ को ऊपर ले जाएं, जब नीचे लाएं, छोड़ें, नीचे ले जाएं, फिर सांस भरें तो ऊपर, सांस छोड़ें तो नीचे।
इसमें अपने कंफर्ट का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके शरीर पे तनाव नहीं पड़ना चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए। मैं फिर से दूसरी सांस ले रही हूँ, एक सांस में ले चुकी हूँ। इस तरीके से हम सांस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ये कृष्णांश आरती गा लीजिए। आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं, पहले शुभ ज्ञानिता गाएं फिर सांस की प्रैक्टिस कर। कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का समय से पैदा हो विचार। मन है गठर कर्म फलों का समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए नाव को जैसे कहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए
उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना मालूम देना साथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना मालूम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाएं इस बार। आत्मा ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय। कुछ ना कर गुरु की जय, कुच्छल शिव की जय, निश्चल शिव की, श्री शिव भगवान की जय। दक्षिणा तत्व गुरु जी की जय, योगा की जय, अश्विनी शुक्राचार्य जी की जय। बंद कर दो, शेयर भी कर दो।